प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको राम राम जी, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्ण। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टी शिवप्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय नंबर 2 बहुपद, जिसमें बेसिक अपन समझेंगे सबसे पहले, और ये रिवीजन के तौर पे अपन वापस क्वेश्चन कर रहे हैं और ये बेसिक वापस मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें कुछ आपको समझ में नहीं आया तो वापस समझ लीजिए, क्योंकि प्रिय मित्रों एग्जाम बहुत नज़दीक है और आपको डेस्क वर्क भी आपके मार्केट में आ चुकी हैं और टेस्ट भी आप दे रहे हो और टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वापस अध्याय रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वापस बेसिक के साथ अपन चैप्टर का अध्याय रिवीजन करते हैं अध्याय का, तो इसमें कुछ कंसेप्ट आपको अच्छे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है ना? डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर नहीं करें, उसका बेसिक भी अच्छी तरह से देखें। प्रिय मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुपद वाला जो अध्याय है बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपके काम आते हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत अच्छी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? और इसमें एक ग्राफ का क्वेश्चन छोटा पूछा जाएगा और दो उसमें आपके द्विघात के मूल और उसका सत्यापन वाला क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? जिसमें आपके गुणनफल और योगफल दिया हुआ है, वापस इक्वेशन बनानी होगी बहुपद की, और जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो इक्वेशन दी हुई है उनमें से मूल निकालना होता है। प्रिय मित्रों, अध्याय नंबर 2 बहुपद है, पॉलिनोमियल्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसको बहुपद बोला जाता है। बहुपद का मतलब क्या है? एक से ज्यादा पद। एक से ज्यादा पद प्रिय मित्रों, जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी अपन एग्जाम्पल समीकरण लिख सकते हैं। तो जैसे 6x² + 5, और यदि इसकी इक्वेशन को अपन ले 7x³ + 2x² + 5x, तो ऐसे ये बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद है। और इसमें देखो बीजीय व्यंजक सबसे पहला टॉपिक है। बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक कुछ निश्चित चर और अचर राशियों के योग से, अंतर, गुणन, भाग आदि के सहयोग से जो बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। प्रिय मित्रों, अब इसमें आपको चर और अचर पद भी आया। चर जिस इक्वेशन के अंदर x और y होते हैं, x y z, वो चर कहलाते हैं। और जिसमें अचर राशि होती हैं, जैसे इसके अलावा x y z के अलावा जो c अपन कांस्टेंट संख्या होती है उसको अचर बोला जाता है। चर प्रिय मित्रों आपको याद रखना है, चर और अचर में आपको ये अंतर भी समझना है। जिसमें x, जिस इक्वेशन के अंदर x है वो एक चर वाला समीकरण है, जिस इक्वेशन में x और y है उसमें दो चर वाला समीकरण है। तो ये भी बात आप अच्छी तरह से देखें। बहुपद, अब बहुपद क्या होता है? जब कई बीजीय व्यंजक एक साथ जुड़ते हैं तो इस तरह की किसी भी पद निर्माण करते हैं, किसी भी पद का निर्माण करते हैं तो वो बहुपद कहलाता है। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे अपन कहते हैं a0 + a1x + a2x² हेंस ऑन an और x⁴n, जहां x एक चर, यहाँ पे सब x दिख रहा है आपको। ये एक इस इक्वेशन के अंदर एक चर वाला समीकरण है जिसमें एक चर है वो x है। a1 a2 a1 a2 वास्तविक संख्या है और n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है n, और p ऑफ x चर, इसमें x में एक बहुपद है, चर x में एक बहुपद है। a1 और a1x a2x² बहुपद के पद है, जिसमें p ऑफ x के एक चर वाला समीकरण है। और एग्जाम्पल के तौर पे बहुपद के समीकरण पर पढ़ सकते हैं कि a6x² + 5 ये बहुपद है, और 7x³ + 2x² + 5 ये भी एक बहुपद है, -8x² + 3x - 9 ये भी बहुपद है। अब बहुपद कौन सी संख्या नहीं हो सकती वो आप ध्यान रखें। बहुपद देखो, जैसे कि 2x² + √x, जिसके साथ रूट में है वो चर एक रूट में आता है, वो एक बहुपद नहीं होता है। और x² - 1/x², ये भी एक अपने आप में बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 1/, x³ - y⁻², क्योंकि इसकी y⁻² आ रही है, तो ये बहुपद नहीं है। प्रिय मित्रों, ये भी आप जरूर ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि कौन से बहुपद होते हैं कौन से नहीं होते। जो रूट में होते हैं वो बहुपद में नहीं आता है, और जिसकी जो अपॉन में होते हैं, जैसे 1/, वो भी बहुपद में नहीं होते। जिसकी पावर माइनस में होती है
वो भी अपना आप में एक बहुपद नहीं होते। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें आपको बेसिक की कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन हल करेंगे। थैंक यू। आगे वाला देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है। आगे वाला पॉइंट आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। आगे वाला क्या रहा है, बहुपद की घात। बहुपद की घात को अपन कैसे पहचान करते हैं और वो किस रूप में होती हैं, रैखिक में होती हैं, द्विघात में होती है, त्रिघात में होती है। किसी भी चर x के बहुपद के p ऑफ x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यदि समीकरण के अंदर अधिकतम घात है तो वो उच्चतम घात कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 5x + 2 चर x के घात में 1 का बहुपद है, इसकी घात 1 है तो इसकी घात 1 का बहुपद है। और 2y² - 3y + 4 एक चर y में घात 2 वाला बहुपद है, y में घात 2 वाला बहुपद है। अब आता है रैखिक बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद वो होता है जिसकी अधिकतम घात 1 होती है और रैखिक बहुपद एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 7x - 5 2x - 3 -x + 1। इसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। प्रिय मित्रों द्विघात वाले बहुपद जिसमें अधिकतम घात 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहलाता है, जिसमें अधिकतम घात कितनी होगी इक्वेशन के अंदर 2 होगी। कितनी होगी, 2। जैसे 4x² + x 5x² + 8 आदि, इसमें अधिकतम x की घात 2 है। अधिकतम घात कितनी है, 2 है। और त्रिघात बहुपद में इसमें 3 घात को बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिसमें अधिकतम घात 3 होती है। अधिकतम घात कितनी होती है प्रिय मित्रों, 3 होती है। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपके यहाँ 5x³ + 3x² + 2 + 6 और 2x³ - 7x² + 3x³ + 8, ये अधिकतम घात कितनी होती है इसमें प्रिय मित्रों, 3 होती है। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन व्यापक रूप देखते हैं। तो मतलब इसका इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रैखिक का, द्विघात का, त्रिघात का स्टैंडर्ड फॉर्म अपन देखेंगे और उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला पॉइंट देखिए प्रिय मित्रों। आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, व्यापक रूप में अपन समीकरण को कैसे पहचानते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अपन को याद रखना है। जैसे कि व्यापक रूप में एक रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपके ax + b। ये रैखिक समीकरण का होता है, रैखिक बहुपद का। इसका होता है रैखिक बहुपद का एक स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप होता है जिसमें a ≠ 0 होना चाहिए। a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अब ये वाला b वाला पद 0 हो सकता है, लेकिन ax = क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जहाँ एक द्विघात बहुपद के अंदर द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद के अंदर आपका स्टैंडर्ड व्यापक रूप ये होता है ax² + bx + c, जहाँ abc एक वास्तविक संख्या है। abc क्या है, एक वास्तविक संख्या है और a ≠ 0 होना चाहिए। a ≠ क्या होना चाहिए, 0। x² वाला पद आपके 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप अपन पहचानते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। abcd जहाँ एक वास्तविक संख्या है, a ≠ 0 होना चाहिए। a ≠ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। प्रिय मित्रों ये चीज ध्यान रखें। बहुपद का मान अपन कैसे करते हैं, बहुपद का मान p ऑफ x, इसमें कोई बहुपद है तो उसको x = k मानेंगे। ये एक वास्तविक संख्या है, k क्या है, एक वास्तविक संख्या है और इसमें रैखिक बहुपद और द्विघात और त्रिघात वाले पद आपको स्टैंडर्ड व्यापक रूप याद रखना है। फिर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं, x = k मानते हैं। बहुपद का शून्यक कैसे मानते हैं, वास्तविक संख्या k को एक बहुपद का शून्यक है जो k के इक्वल मानेंगे। p ऑफ x जैसे आपको समीकरण दी हुई है ax + b, या x = k रखेंगे। x = क्या रखेंगे, x = आपको k रखने पर, x = k रखने पर आपके a + b और p ऑफ k = 0 मानते हैं तो इसको 0 के इक्वल करते हैं तो a + b = 0, a + b = 0 तो k = -b/a -b अपॉन क्या आ रहा, a आ रहा। तो थैंक यू मित्रों। ऐसे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से देखने हैं और इसका बेसिक आपको अच्छी तरह से कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इससे व्यापक रूप क्या होता है, कौन सा = 0 होता है। कभी कभार आपको टेस्ट करने को बोलता है
तो इसमें से कौन सा चेक करना है कि रेखी कौन सा है, बहुपद कौन सा, द्विघात कौन सा है, चर वाले कौन से हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला देखते हैं क्या है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, बहुपद के शून्यांक में ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या होता है। ज्यामितीय अर्थ का मतलब यह होता है कि किसी एक बहुपद में p ऑफ x के शून्यांक के उन बिंदुओं को x निर्देशांक होते हैं जो y ऑफ x p y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। किस अक्ष को, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जब आपको इक्वेशन y के रूप में लिखी हो p ऑफ y ऑफ x, p y इक्वल टू p ऑफ x लिखा हुआ है, तो p ऑफ y के रूप में लिखा होता है, तो इसमें x प्रतिच्छेद करेगा। तो वास्तव में किसी भी द्विघात पद में यदि समीकरण ये है आपके, तो इसको y के रूप में लिखते हैं तो ये y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। इसको y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये y अक्ष को ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर y अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। इसी प्रकार यदि ये x इक्वल टू है तो वो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। किसी भी बहुपद के शून्यांक में शून्यांकों और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। यदि इसमें रिलेशंस अपन को बहुपद तो द्विघात समीकरण दी हुई है, उसमें से अपन पहचान करेंगे कि इसमें अल्फा और बीटा कैसे ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है, जैसे कि इसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं कि समीकरण आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दी हुई है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, और b का मतलब x का गुणा और a का मतलब x स्क्वायर का गुणा होता है। x का गुणा होता है तो इसमें ax का गुणा होता है। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण दी हुई है तो भी अपन ज्ञात ax³ + bx² + cx + d = 0 है, तो उनमें से अपन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है c/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a और अल्फा बीटा गामा का मान होता है तो -d/a। थैंक यू मित्रों। यदि क्वेश्चन आपको इसमें रिलेशन वाले क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और x y x वो आपको मैंने बता दिए हैं, और जब भी आपको इक्वेशन दी हुई है इनमें अल्फा बीटा कैसे निकाल सकते हैं, और एक भी मित्रों इसमें ये होता है कि आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको अल्फा प्लस बीटा मान दिया तो सबसे पहले ये x² प्लस अल्फा प्लस बीटा यह माइनस चिन्ह होता है और अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दिया हुआ है तो अपन सबसे पहले इस इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे।